होम मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी पार्लियामेंट्री कमेटी की अध्यक्षता कांग्रेस से छीन ली गई है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये पार्लियामेंट्री कमेटी होती क्या है और इसकी क्या जरूरत होती है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। मिनिस्ट्री से जुड़ी संसद की स्टैंडिंग कमेटी को रीस्ट्रक्चर किया गया, जिसमें बड़ा उलटफेर हुआ है। होम मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षता कांग्रेस से छीन ली गई है और पार्टी के पास अब केवल एक ही कमेटी की अध्यक्षता बच गई है। हालांकि अभी 24 में से 22 कमेटी का ही गठन हुआ है और ऐसे में पार्टी को बची हुई 2 कमेटी में भी हिस्सा मिलने की उम्मीद है। वहीं तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों को किसी भी स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षता नहीं दी गई। वहीं इस उलटफेर से सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ है, क्योंकि 22 स्टैंडिंग कमेटी में से अब 15 कमेटी ऐसी है जिनके अध्यक्ष बीजेपी के सांसद बनाए गए हैं। स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी इतनी बार आ गया, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो दरअसल संसद में कई ऐसे काम होते हैं, कई ऐसे प्रस्ताव, बिल होते हैं जिन पर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत होती है, जो सदन में नहीं हो पाती है, और उन बिल्स पर विस्तार से चर्चा करने के लिए ही इन कमेटियों को बनाया जाता है। बेसिकली पार्लियामेंट्री कमेटी को एक ऐसे मंच के रूप में देखा जाता है जहां पर इन बिल्स पर डिटेल में चर्चा की जा सकती है और उस चर्चा की रिपोर्ट जो होती है वो पार्लियामेंट में सबमिट किया जाता है। पार्लियामेंट्री कमेटी 2 तरह की होती है, एक स्थायी जिसे स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, दूसरी अस्थायी समिति। स्टैंडिंग कमेटी बेसिकली अलग अलग डिपार्टमेंट की होती है, लेकिन इसे डिसॉल्व नहीं किया जाता। इसके अध्यक्ष को टाइम टू टाइम बदला जा सकता है। वहीं अस्थायी समिति को टाइम टू टाइम अलग अलग विषयों की जांच करने को लेकर बनाया जाता है और एक बार उस कमेटी ने अपनी लिस्ट सौंप दी, फिर उसके बाद उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है। अब थोड़ा इस कॉन्सेप्ट के पीछे की हिस्ट्री को भी जान लेते हैं। तो भारतीय संसदीय प्रणाली का फॉर्मेट ब्रिटिश सदन की देन है और पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन का विचार भी वहीं से आया है। वर्ल्ड की पहली पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन साल 1571 में ब्रिटेन में किया गया था। यदि हम भारत की बात करें तो यहाँ पहली बार लोक लेखा समिति का गठन अप्रैल 1950 में किया गया था। तो बेसिकली अगर आसान भाषा में समझे तो संख्या बल के मामले में संसद के दोनों सदनों में सिमट चुकी कांग्रेस अब इन समितियों की अध्यक्षता के मामले में भी सिमट चुकी है। अब केवल जयराम रमेश अकेले ऐसे कांग्रेस सांसद हैं जो सदन के किसी भी स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष बचे हैं। उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट से जुड़ी स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी को सबसे बड़ा झटका इस बात से लगा है कि होम मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी महत्वपूर्ण स्थायी समिति की अध्यक्षता अब उनसे छीन ली गई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अनकट को।